सड़क की लड़ाई शुरुआत है। इस शहर को बदलना है तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये सब बड़े बड़े मसले हैं, इस पर कभी बात हो नहीं पाती। एक हफ्ते के अंदर अगर ये ब्रिज चालू नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर हम ये पत्थर उठा के बाहर फेंकेंगे और जनता के लिए हम ब्रिज चालू करेंगे। किसी का इंतजार नहीं करने वाले। मेल किया था जितना मुझे याद है MMRDA को, क्या रिस्पांस आया अगर बता पाए? देखिए, हमने 7 तारीख को MMRDA को मेल किया था ये पूछने के लिए कि इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, रेडी है कि नहीं है। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और वही कारण है कि यहाँ पर जो संयुक्त आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार, CPIM और आम आदमी पार्टी मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क में जो खड्डे हैं, सड़क के बनने में जो भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे को लेके हर पार्टी यहाँ पर अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रही है और यहाँ पर इसी मुद्दे को और तीव्र तरीके से उठाने के लिए हमने संयुक्त आंदोलन का आज कॉल दिया है। और ये जो है जॉइंट कोऑर्डिनेशन, ये जो साथ मिलकर हम खड़े हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस इलाके में जो भाजपा और शिंदे सेना मिलकर जो गंदी राजनीति कर रही है, सड़क की राजनीति, गटर की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, उसके खिलाफ हमेशा भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन होता क्या है उसका? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो गीता जैन पर ईडी का कोई केस हुआ है क्या? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रताप सरनाईक पर ईडी का केस हुआ तो उसका क्या हुआ? तो ये मामला कहीं तो एंड तक पहुंचना चाहिए, उसको लेकर हमने यहाँ पर आंदोलन किया है। और निश्चित तौर पर एक वादा जो है मैं इस मीडिया के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि सड़क की लड़ाई शुरुआत है। इस शहर को बदलना है तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये सब बड़े बड़े मसले हैं, इस पर कभी बात हो नहीं पाती। तो हम ये मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। 15 अगस्त तक का इंतजार हम करेंगे। 16 अगस्त को दोबारा हम मीटिंग करेंगे और MMRDA से उसी बीच हमारा संपर्क होगा। और 16 अगस्त नहीं होगा तो 15 अगस्त के बाद तुरंत जो है आंदोलन करेंगे। और अब आंदोलन यहाँ नहीं होगा, अब आंदोलन गीता जैन के बंगले के सामने हो सकता है। गीता जैन ने 20 करोड़ की क्या घपला करी, ये भी हम मांग करेंगे। सिर्फ इल्जाम लगाकर छोड़ देने से बात नहीं बनता। जो बार बार यहाँ के एक्स नेता कहते हैं कि कट, ये कट की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सड़क बनता है तो 30% का सड़क बनता है, बाकी के ऊपर के पैसे का पूरा कट जो है ये MLA खा लेते हैं, कमिश्नर खा लेता है और MMRDA के लोग भी खाते हैं। इस भ्रष्टाचार के तह तक हम जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर ये बिल्डर माफिया लॉबी का जो राजनीति है उसको खत्म करने की शुरुआत जो है वो यहाँ से हमने आज के ज्वाइंट आंदोलन से हमने किया है। कि जनता के लिए ब्रिज बने ना, जल्दी से जल्दी चालू कर दो। हमने ये एक सांकेतिक आंदोलन किया है, एक छोटी सी झांकी है। एक हफ्ते के अंदर अगर ये ब्रिज चालू नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर हम ये पत्थर उठा के बाहर फेंकेंगे और जनता के लिए हम ब्रिज चालू करेंगे। किसी का इंतजार नहीं करने वाले। एक हफ्ते में जो उद्घाटन करना है ये सब करके ख़त्म कर लो, नहीं तो उद्घाटन करने भी आओगे तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPIM और आम आदमी पार्टी मिलके हम काले झंडे दिखाएंगे। इसका इंतजार हो रहा है उद्घाटन के लिए, वो MMRDA से पूछो। और जो बड़े बड़े यहाँ पे लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, गीता जैन MLA है, प्रताप सरनाईक है, हमने इतनी निधि लाई, उनसे पूछो ना किसका इंतजार कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं ओपन हुआ ये ब्रिज जनता के लिए तो क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? एक हफ्ते के अंदर अगर इस ब्रिज को खोला नहीं गया, जो मुख्यमंत्री के इंतज़ार में जो ब्रिज का उद्घाटन रोका है उन्होंने, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ अगले हफ्ते में हम आकर खुद इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और जनता के लिए खुला करेंगे। अगर हम बोले ईमानदारी से काम होगा तो सोने की सड़क बनेगी, ऐसा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर पूरा मीरा भाईंदर सरकार का जो बजट है वो भी डूबा हुआ है। और जितना भी सड़कों के अंदर भाई स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बन रही है, आप देख रहे होंगे हर जगह जो है बड़े बड़े खड्डे बन रहे हैं, स्पेस बन रहा है, बड़ा बड़ा स्पेस, बराबर है। पूरी की पूरी गाड़ी, पूरा का पूरा डंपर चला जा रहा है उसके अंदर। इतना बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है पूरे देश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मीरा भाईंदर के अंदर यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है उन्होंने 70 करोड़ का, और 22 करोड़ का उसका नमूना आप बाजू में लगे हुए सड़क से देख लीजिए। अगर ज़रा सा बरसात होगी तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो खड्डों के अंदर तब्दील हो जाएगा, पूरा का पूरा पोर्टहोल्स हो जाएगा। ये इंडिया आघाड़ी की तरफ से हमने आज संयुक्त आंदोलन किया है, पर ये जो 75 करोड़ का ब्रिज बना है वो आम जनता के लिए जल्द से जल्द खुलना चाहिए। देख रहे हो सामने जो सड़क है उसमें 22 करोड़ खर्च हुए हैं, पर खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, लोगों को देख के चलानी पड़ती है गाड़ियाँ। यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, फ्लाईओवर का काम करते हुए मजदूरों की दुर्घटनाएं हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उसके ऊपर गुने दाखिल होने चाहिए और उसको कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। जुलाई
के आखिरी तारीख तक आप ही न्यूज़ के माध्यम से ये बात प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने इसी ब्रिज के ऊपर कहा था कि जुलाई के आखिरी डेट तक इस ब्रिज को हम ओपनिंग कर देंगे। इतना झूठा नेता, अरे कुछ तो चाहिए, क्योंकि MMRDA के अधिकारी भी वहीं पे थी ना, तो कम से कम उनके साथ में पूरा फीडबैक लेकर बोलना था। आज लोगों को तकलीफ़ हो रही है, अगर कोई खड्डे में गिरकर किसी का अगर हादसा हो जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैं तो प्रशासन से कहता हूँ कि इन MLA जो झूठे हैं और जो ये रोड के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन और राजनीति का इतना बड़ा दबाव है कि मरने वाला बेचारा मर जाता है, उसका परिवार बेसहारा हो जाती है, लेकिन इन नेताओं के ना कान तक जू नहीं रेंगता। तो ऐसे संवेदनशील नेताओं को मीरा भाईंदर जो है वो अगली दफ़ा माफ़ नहीं करेगी और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले समय में ये ब्रिज जनता के लिए अगर जब समर्पित नहीं किया गया तो हम ये जो तीनों राजनीतिक पार्टियाँ जिन्होंने आज बेड़ा उठाया इस ब्रिज को खोलने का, हम लोग खुद इस ब्रिज को खोलकर जनता को समर्पित कर देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPIM और आम आदमी के साथ संयुक्त आंदोलन हुआ है। ये ब्रिज उनकी सबकी विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यह ब्रिज खोला जाए आम जनता के लिए। आम जनता बहुत तकलीफ में है, ये रोड भी ख़राब है, दिन में 1-2 एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, कोई बचता है तो कोई मर जाता है, तो इसका सब जिम्मेदारी MMRD है। तो MMRD से एक आह्वान है कि जल्द से जल्द ये ब्रिज जो है आम जनता के लिए खोला जाए, या फिर 15 अगस्त के बाद इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और इनको उससे भुगतना पड़ेगा।